लोग हैं जो दवा खाना पसंद नहीं करते हैं या फिर दवा खाने से लोगों की किडनी फेल हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और हमारे फिज़ियोथेरेपी में ऐसा है कि बिना दवा खाए हम लोगों को उसकी डेली एक्टिविटीज़ पे फोकस करके उसकी डेली लाइफ को अचीव कराते हैं। जैसे फ्रैक्चर हुआ तो लोगों को इल्म नहीं होता है कि वो एक्सरसाइज वगैरह करें, वो प्लास्टर के बाद ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हमारा मोटिव ये होता है कि वो उनका हाथ जो है वो इतने टाइम से मूव नहीं किया हुआ है, तो उसको हम लोग एक्सरसाइज करा के डेली उस काबिल बना दिया जाए ताकि वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को आसानी से कर पाएँ। लेकिन जैसे बैक पेन हुआ, घुटने का दर्द है, काफ़ी टाइम से परेशान है, बहुत स्ट्रगल कर चुके हैं दवाई लाइन में, दवा खाते खाते। उस सब चीज़ से बचने के लिए एक बार मुझे मौका दें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारे सेंटर से। यहाँ आए हुए प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर हड्डी से समस्याएं, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटने में दर्द और बाकी जो जितने प्रकार के दर्द हैं सब यहाँ पर फिजियोथेरेपी के माध्यम से यहाँ सफलपूर्वक इलाज किया जाएगा। मैं इस वक्त जनपद गाज़ीपुर के मोहम्मदाबाद नगर पालिका में मौजूद हूँ और यहाँ पे तमाम रोगों के साथ साथ MBBS डॉक्टर कई हैं, लेकिन इस वक्त जो ख़ास तौर पे शहरों में जगह देखा जा रहा था, आपका थेरेपी एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से बहुत सारे इलाज होते हैं। उसी में एक यंग लेडी, खुद इनका नाम जानते हुए मैं जानना चाहता हूं कि आपको इस अमल को, इस इल्म को सीखने का मकसद क्या था और इसके ज़रिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं। अपना नाम बताइए, बोलिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ेबा है और मैं डॉक्टर हूँ, फिज़ियोथेरेपिस्ट। और मेरा मकसद ये था इल्म लेने का कि फ़िज़ियोथेरेपी करने का, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो दवा खाना पसंद नहीं करते हैं या फिर दवा खाने से लोगों की किडनी फेल हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और हमारे फ़िज़ियोथेरेपी में ऐसा है कि बिना दवा खाए हम लोगों को उसकी डेली एक्टिविटीज़ पे फोकस करके उसकी डेली लाइफ को अचीव कराते हैं। जैसे फ्रैक्चर हुआ तो लोगों को इल्म नहीं होता है कि वो एक्सरसाइज वगैरह करें, वो प्लास्टर के बाद ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हमारा मोटिव ये होता है कि वो उनका हाथ जो है वो इतने टाइम से मूव नहीं किया हुआ है, तो उसको हम लोग एक्सरसाइज करा के डेली उस काबिल बना दिया जाए ताकि वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को आसानी से कर पाएँ। आपने इस तालीम को सीखने के लिए कैसे सोचा, कौन सी परिस्थिति आपके पास आई कि आपने थेरेपी सीखा, MBBS डॉक्टर बनने का प्रयास नहीं किया? जी, मेरा मोटिव यही था क्योंकि एक छोटा सा कॉमेडी टाइप है, क्योंकि मेरा भी बचपन से दवा खाने का कुछ भी वो नहीं था। मतलब हम बचपन से दवा खाना बहुत अवॉइड करते हैं, तो मेरा गोल यही था कि हम जब खुद नहीं खाते हैं तो हम दूसरे को कैसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बस। तो दवा कम, एक्सरसाइज ज़्यादा है, तो एक्सरसाइज को कैसे आपने क्या रूल बनाया है? क्योंकि एक महिला हैं, यहाँ जेंट्स भी आपके आएंगे, महिलाओं के लिए क्या सब निस्तारित करेंगी, क्या उसके ज़रिए आप लोगों को ही करेंगे? आजकल मतलब मोस्टली देखा जाता है कि महिलाओं को वेट बेयरिंग करने में प्रॉब्लम होती है, घुटने में दर्द होता है, तो उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करा के और भी मैनुअल थेरेपी दे के, मैनुपुलेशन दे के हम लोग उनकी मूवमेंट को अचीव करवाते हैं उनको। दैट्स इट। आपके पास क्योंकि हड्डी की ज़्यादा जानकारी आपको हो जाती है इसमें, तो कोई एक्सीडेंट में आएगा तो क्या उन लोगों को भी आप लोग के इलाज करेंगे? जी, मतलब ऐसे एक्सीडेंट के तुरंत बाद हम लोग के यहाँ फ़िज़ियोथेरेपी नहीं होती है। जैसे एक्सीडेंट हुआ तो वो पहले डॉक्टर के पास जाएगा, वहाँ वो जो भी पट्टी करवानी है, प्लास्टर करवाना है, वो प्लास्टर होने के बाद जब प्लास्टर खुलता है उसके बाद हम लोग का काम होता है फ़िज़ियोथेरेपी का कि हम लोग उसकी मूवमेंट को अचीव कराएं, ताकि जैसा उसका हाथ जब फ्रैक्चर हुआ उससे पहले जैसा उसका हाथ था वापस उसको वैसे ही बनाने का ये हमारा
मोटिव होता है और हमारा काम। आपके साथ कैसी टीम बनी, कौन कौन लोग हैं? हमारे साथ मेरे और मेल डॉक्टर हैं, मेल फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अब्दुल अहद, जो मेरे मेल फिजियो हैं। अभी यहाँ की लेडी जो डॉक्टर हैं उनसे मेरी बात हो रही थी, दूसरे शख्स से मेरी बात हो रही है। मैं आपको खुद परिचय जानते हुए जानना चाहता हूँ कि आपने शिक्षा ग्रहण कहाँ से किया है और इसके ज़रिए कि क्या आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं? पहले तो मेरा नाम अब्दुल अहद है। मैंने अपना पढ़ाई दिल्ली से किया हुआ है और मैं ये सबसे पहले मेरे एक सीनियर डॉक्टर थे, डॉक्टर चिराग वर्मा। उनको मैंने देख के ये सारी चीज़ें मतलब एक मोटिव मिला कि लोग बिना दवा के कैसे ठीक हो रहे, तो इस चीज़ को मैंने जानना कोशिश किया। तो फिलहाल मेरे फैमिली में सभी लोग डॉक्टर हैं, चाचा डॉक्टर हैं, अब्बू डॉक्टर हैं, सब लोग इसी लाइन में हैं। तो मैंने सोचा कि सब लोग दवा चला रहे हैं, क्या बात है, मतलब कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि लोग बिना दवा से भी ठीक हो जाए। तो मुझे पहली बार मैंने एक सर का क्लिप देखा और एक हमारे बहुत क्लोज़ और मेरे भाई जैसे मेरे सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर अभिषेक चादर, जबलपुर में हैं अभी वो। तो मैंने उनसे सारी चीज़ें सीखी, ये सारी चीज़ें उनसे पूछी, बताया उन्होंने, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो। और मैंने उनसे सीखा हिजामा थेरेपी, कपिंग थेरेपी, नीडलिंग, मतलब एडवांस थेरेपी में मैंने उनसे सारी चीज़ें सीखी। स्पोर्ट थेरेपी हुआ। तो बेसिकली मेरा काम यहाँ पे ये है कि मैं स्पोर्ट थेरेपी को ही ज़्यादा मैं वो करूँ। अब बाकी जो भी नॉर्मल थेरेपी हैं या अननेसेसरी जो भी अच्छी थेरेपी हैं वो मेरी जूनियर डॉक्टर जेबा के द्वारा दिया जा रहा है। और मैंने जैसे स्पोर्ट में कोई खिलाड़ी है और इंजरी हो जा रही है तो उसको उस लाइन पे हमको जल्दी से लाना है। मतलब ठीक तो लोग हो जाते हैं लेकिन प्रॉपर ठीक नहीं हो पाते, तो हम लोग उनका रिहैब करते हैं। जैसे मान लीजिए कि उनकी लिगामेंट इंजरी हो गई और डॉक्टर ने बेड रेस्ट कर दिया, तो बेड रेस्ट पे जाते हैं सारे खिलाड़ी, तो उनकी बॉडी पहले जैसे नहीं रह पाती है, तो हम लोग उस चीज़ का रिहैब करते हैं। उसके बाद हम लोग उनको उस काबिल बनाते हैं कि मतलब वो अपना स्पोर्ट फिर से ज्वाइन कर लें। जी, तो मेरी इससे पहले क्लिनिक रसड़ा में भी थी और गाजीपुर आलमपट्टी में भी है और मैंने अभी ये नया ब्रांच खोला है यहाँ पे। जी यूसुफ। तो आप रसड़ा में कब रहेंगे, गाजीपुर कब रहेंगे और यहाँ कब रहेंगे? जी फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे अभी लगातार रहने वाला हूँ कुछ टाइम तक, फिर उसके बाद अभी डेट सेट नहीं किए हुए। फ़िलहाल यहाँ पे मुझे ज़्यादा टाइम देना है। जी। तो अहमदाबाद के लोगों के थेरेपी के ज़रिए से आम बच्चों को और जो लोग मरीज़ हैं जो समझ रहे हैं इन्हें क्या संदेश देंगे कि क्या कैसे क्या होगा? जी जो भी मोहम्मदाबाद के लोगों हैं, जो भी हैं भाई बहन जो भी मेरे हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार मुझे मौका दें। बिना दवा के अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे सर्दी खांसी बुखार तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे बैक पेन हुआ, घुटने का दर्द है, काफ़ी टाइम से परेशान है, बहुत स्ट्रगल कर चुके हैं दवाई लाइन में, दवा खाते खाते, उस सब चीज़ से बचने के लिए एक बार मुझे मौका दें। इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है हमारे पास। तो सिर्फ आप कैसे ठीक करें बिना दवा? जी हाँ, हमारे पास थेरेपी के कई सारे मशीनें हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा। मशीन है, वो स्पाइनल की अलग मशीन है, सारी चीज़ों की अलग अलग मशीन आती है, बहुत सारी मशीनें, मैं ऐसे बताते बहुत समय लग जाएगा। अच्छा। तो जी, तो हमें मशीन द्वारा भी करेंगे, हाथ से अपना रिहैब करना हुआ, एक्सरसाइज करना हुआ, बहुत से। अजय गौतम जी से मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज जो आप ट्रामा सेंटर के डॉक्टर हैं और आज जो यहाँ हुआ है थेरेपी सेंटर, इसके ज़रिए से क्या लोगों को लाभ मिलेगा? ट्रामा सेंटर से यहाँ आए हुए प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर हड्डी से समस्याएं, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटने में दर्द और बाकी जो जितने प्रकार के दर्द हैं सब यहाँ पे फिजियोथेरेपी के माध्यम से यहाँ सफलपूर्वक इलाज किया जाएगा। तो आपके ट्रामा सेंटर में जो आप लोग हैं तो वहाँ तो पहले इलाज करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइम यही होगा? वहाँ से इलाज किया जाएगा और फिजियोथेरेपी सेंटर पे यहाँ पे भेजा जाएगा, जहाँ पर एक्सरसाइज और जितने भी थेरेपी हैं सब यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज के ज़रिए पूरे मोहम्मदाबाद के क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ पर? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने लोग आएँ स्वस्थ होके ठीक होके जाएँ। उससे बात करने की बहुत धन्यवाद आपको।